एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है। बेटा जैसे कि आप लोग जानते हैं, आई एम ऋतु शर्मा, हैविंग 18+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन माय टीचिंग फील्ड। और जो मैं आपको पहले भी बात बोलती आ रही हूँ कि अगर आप मेरे से बोलते हो कि मैडम हम आपका चैनल ही क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है आपकी सक्सेस, आपके साइंस के डर को दूर भगाना ही हमारा मेन मोटिव है। तो इसलिए विदाउट एनी लेट प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। तो टुडे वी विल स्टार्ट द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज टिश्यू। ये बायो का बेटा हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है। और ये वाला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि इससे बहुत सारे बच्चों को तो क्या है, डर लगता है कि मैडम टिश्यू वाला चैप्टर तो रहने ही देते हैं, बहुत ही ज्यादा टिपिकल है। लेकिन ये जो चैप्टर है बेटा वो हमारी बायो का क्या करेंगे, एक बेस है जो कि हमें फर्दर क्लासेस में बहुत ज्यादा हेल्प देने वाला है, जिन बच्चों को आगे एमबीबीएस करनी है, ठीक है, या बायो लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बेटा यही जानना होगा, ऑब्वियस सी बात है कि व्हाट इज टिश्यू। हमने इससे प्रीवियस जो बायो का चैप्टर पढ़ा था वहां पर हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे प्रेजेंट हैं अर्थ के ऊपर, वो सब किससे मिलकर बने हैं, सेल से, ठीक है। अब बात आती है टिश्यू की कि ये टिश्यू क्या चीज है। तो सबसे पहले इसकी डिफाइन देख लेते हैं। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। अब जब वो सेल, एक सेल का ऐसा ग्रुप जो कि स्ट्रक्चर में भी सेम है और जो मिलजुल कर फाइनली एक ही टास्क को कंप्लीट करती हैं, उस ग्रुप ऑफ सेल को बोला जाता है टिश्यू, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि एक सेल का ग्रुप जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर है, उस सेल के ग्रुप को बोला जाता है बेटा टिश्यू। अब क्वेश्चन आया यहाँ पर कि भाई टिश्यू की जरूरत क्यों पड़ी ह्यूमन बींग्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा अ सिंगल सेल डज एवरीथिंग। हम लोगों को मालूम है कि अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर था, या इसके अलावा बाकी जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़कर आए हैं, वहां पर एक सेल ही उनकी बॉडी में सारे लाइफ प्रोसेसेस को कर रही है। बट in multicellular organisms one cell cannot perform all functions alone। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जब बॉडी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, शरीर का साइज बढ़ गया है, तो वहां पर नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से एक अकेली सेल सारे फंक्शंस नहीं कर सकती। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, अब सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डिवीजन ऑफ लेबर, कि वहां पर काम को बांटना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों के घर में होता है, हमारे घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, हर कोई फैमिली मेंबर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही मेंबर जो है वो सारे काम कर लेगा, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा है कि फादर जो है वो बाहर अर्न करके लेकर आ रहे हैं, जनरली मदर्स जो है वो आपका घर भी संभाल रही है। आज की डेट में तो मदर्स मल्टी इन वन बन गई हैं, घर भी संभाल रही है, बाहर का काम भी कर रही है, बच्चों का काम जो है पेरेंट्स की थोड़े छोटे मोटे कामों में हेल्प करना, साथ में अपनी स्टडीज करना, तो हर पर्टिकुलर उसका मेंबर का काम है। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ सेल, दैट्स वाई कुछ सेल के ग्रुप बना दिए गए और उन ग्रुप्स को पर्टिकुलर अलग अलग काम दे दिया गया। सो सेल्स डिवाइड देयर वर्क, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स कम टुगेदर। एक जैसी जो सेल थी वो मिलजुल कर साथ में आई कि चलो भाई हम मिलकर ये वाला काम करते हैं, और वो आकर क्या बना लेते हैं, टिश्यू, परफॉर्म वन पर्टिकुलर टास्क। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो जी यहाँ पर की फीचर्स ऑफ टिश्यू एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा उसी का ही की कॉन्सेप्ट है ये। मेड ऑफ सिमिलर सेल्स, किस किस चीज में सिमिलर, स्ट्रक्चर वाइज एंड फंक्शन वाइज, ये स्पेशलिटी है टिश्यू की। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू का नाम दे देंगे बेटा, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर है, सिर्फ उसी ग्रुप को हम लोग क्या नाम देंगे, टिश्यू। वर्क डिवीजन, अब ईच टिश्यू हैज ए स्पेसिफिक जॉब। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज पाए जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू। जैसे अगर मैं केवल मसल्स की बात करूं तो जो मस्कुलर टिश्यू है उनका काम है
मूवमेंट का। प्लांट्स के अंदर भी हम एक टिश्यू पढ़ेंगे जिसका नाम है जाइलम, उसका काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर। अब बात आती है कि यहाँ पर ये जो सेल का ग्रुप जुड़ा हुआ है एक साथ, बहुत सारी सेल मिलकर एक काम को कर रही हैं, तो इसका क्या बेनिफिट है? एफिशिएंसी। सिंस सिमिलर सेल्स डू द सेम जॉब दे कैन डू इट मोर एफिशिएंटली देन सिंगल स्कैटर्ड सेल। जब बहुत सारी एक जैसी सेल मिलकर एक ही काम को कर रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक सिंगल सेल के कंपैरेटिवली वो उस फंक्शन को बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मैं ह्यूमंस या एनिमल्स की बात करूं, अगेन वो चीज देख के मस्कुलर टिश्यू का हमने पढ़ लिया। अभी जो नर्वस टिश्यू है, मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, आप लोगों को ये बात तो मालूम है ना कि ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलिंग सेंटर बोला जाता है। तो वहां तक मैसेजेस को कन्वे करना, मैसेजेस को वापस लेकर आना, वो सारा काम कौन कर रहा है? हमारा नर्वस टिश्यू। अब ब्लड, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये क्या कर रहा है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मीन्स ये क्या कर रहा है? कनेक्शन कर रहा है बॉडी पार्ट्स के बीच में। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ चुका है कि क्यों हम लोगों ने यहाँ पर टिश्यू में एक ही तरीके की सेल्स का ग्रुप बनाया था। अब प्लांट्स की बात करें, जाइलम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फ्लोएम जो है ये प्लांट्स के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बाकी सारे जो है वो अभी हम और पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए अब बात करते हैं बेटा कि यहां पर अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू बिकॉज दे बोथ आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। हम लोगों ने तो पढ़ा मल्टी सेलुलर भी है, साथ साथ में दोनों के दोनों जो है वो लिविंग भी है। तो क्या दोनों के अंदर एक ही तरीके की सेल है? अब ये क्वेश्चन जो है वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें पहले कुछ जो हमारी प्रीवियस बेसिक नॉलेज है उसको यूज करते हुए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। जब आप ये पढ़ लोगे उसके बाद आप खुद से ही बता पाओगे कि क्या प्लांट और एनिमल के अंदर सेम तरीके के टिश्यू होंगे या नहीं। इससे पहले हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़कर आ चुके हैं, तो एक हिंट आपको बेटा वहां से मिल चुका होगा। हम लोगों को क्या बात मालूम है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अभी हमने पढ़ा कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल सेल ही सारे के सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रही है जो सेल के लिए एसेंशियल है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, एक्सेट्रा। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मल्टी सेलुलर में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ गए। यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि बहुत सारी सेल्स हैं इसलिए अलग अलग काम को करने के लिए ग्रुप ऑफ सेल्स डिवाइड कर दिए गए। ठीक है, अब ये सारा हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में सबसे बड़ी एक जो डिफरेंस हम लोगों को दिखता है वो क्या, इनका ऑब्टेनिंग फूड का जो मेथड है। जितने भी एनिमल्स हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मोस्टली एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर वाइल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब उनकी फूड हैबिट अलग है, या अगर हम बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो फिर काफी हद तक अब जो प्लांट्स हैं वो पूरी जिंदगी एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, स्टेशनरी है। जबकि जो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोग कैसे हैं, मोटाइल एनिमल्स, हम तो चल सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं सिर्फ 2 या 4 पॉइंट्स को ही अपना बेस बनाऊं तो मुझे प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। इट मीन्स क्योंकि उनका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी के अंदर टिश्यूज भी अलग अलग पाए जाएंगे। क्लियर। अब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है बेटा हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। चाहे कोई भी प्लांट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारा, चाहे वो प्लांट है या एनिमल, ये जो सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिखाया, दिस इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, स्पेशली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो काम में लाया जाता है। सबसे पहले सेल, क्योंकि दिस इज द फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जब हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड टिश्यू।
अब जब ये टिश्यूज आपस में अलग अलग तरीके के टिश्यूज एक साथ मिल जाएंगे तो वो बना लेते हैं ऑर्गन, और फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक टीम बना लेते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं, ताकि एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर पाए। वो बना लेते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, और फिर इस ऑर्गन सिस्टम से बन गया जी हमारा एक ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे तरीके के सिस्टम्स पाए जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है। अब देखो जी यहाँ पर ह्यूमन एंड प्लांट टिश्यूज के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर। अभी इन सबकी डिटेल हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इन प्लांट्स, ठीक है, जैसे टिश्यू के बारे में पढ़ा था, जाइलम टिश्यू, सेल है जाइलम सेल, जाइलम सेल ने मिलकर कौन सा टिश्यू बना लिया, जाइलम टिश्यू। अब एक ऑर्गन का नाम था रूट या स्टेम, ये दोनों मिलकर कौन सा सिस्टम बना रहे हैं जी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अगर मैं एनिमल की बात करूं, एक सेल सिंगल मैं टाइप बात कर रही हूँ मसल सेल की, मसल सेल ने मिलकर कौन सा टिश्यू बनाया, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन इज आवर हार्ट। अब ये वाला जो यहाँ पर मस्कुलर टिश्यूज थे जो कि हमारे हार्ट की वर्किंग में काम कर रहे हैं, इन्होंने जो सिस्टम बनाया दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन से ह्यूमन बींग में पाया, कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, ह्यूमन बींग के अंदर। तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दे रखा था बेटा, यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अब यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है एनिमल और प्लांट के अंदर। तो ये वाला जो है ना बेटा, ये सिर्फ अभी प्लांट्स आर फिक्स्ड, एनिमल्स आर मोबाइल, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्लांट हैं और एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर अलग अलग टिश्यूज पाए जाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको सेपरेटली पढ़ लेते हैं। जब हम सेपरेटली इन दोनों की स्टडी कर लेंगे तो कंपैरिजन ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को अपने आप आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू से। तो बिकॉज प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उनकी बॉडी के अंदर भी क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं। जब बहुत सारी सेल्स हैं तो सेल का कोई एक या दो ग्रुप तो नहीं होगा, वहां पर भी बहुत सारे टिश्यूज पाए जाएंगे। तो वन बाय वन हम उन टिश्यूज को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टिश्यू है उसको समझने के लिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, और इस एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इस एक्टिविटी में हमें करने के लिए क्या बोला है बेटा, हम लोगों को 2 अनियन बल्ब्स लेने हैं। ठीक है, 2 हमने ग्लास के जार लिए। अब इन दोनों में हमने क्या किया, पानी फिल किया, और इन अनियन बल्ब्स को इस तरह से हमने इनकी पोजीशन रखी है कि इनमें से जो इनके रूट हेयर है, जिनमें हेयर जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए, वो यहाँ पानी के जस्ट ऊपर की तरफ वो मतलब टच कर रहे हो। क्लियर। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने इन दोनों की लेंथ जो है अपने पास कहीं पर रिकॉर्ड कर ली कि इसका ये जो हेयर है इसकी लेंथ जो है वो इतनी है, इसके जो हेयर है इसकी लेंथ इतनी है रूट हेयर की। इसके बाद जार 2 में से मैंने क्या किया, यहां से थोड़ा थोड़ा कट कर दिया। ठीक, कट करने के बाद फिर अगेन 4 to 5 डेज, और जिन कट करने से पहले 2 या 3 दिन डेली, डे 1, डे 2, डे 3 मुझे इसकी दोनों की जो लेंथ है वो रिकॉर्ड करनी है। अब सेकंड वाले जार का जो अनिल बल्ब था उसकी मैंने टिप को कट कर दिया। ठीक है, ओनली एज इट इज पोजिशन में रखा। फिर अगेन आने वाले 3 to 4 डेज में दोनों की रूट हेयर की लेंथ जो है वो चेक करी। तो हम क्या देखते हैं कि आफ्टर कटिंग द टिप of the root hair, the hair of this onion bulb will not grow. इसकी जो ग्रोथ थी वो रुक गई। ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअल में इस टिप पर जहां से हमने इसको कट किया था वहां पर एक टिश्यू प्रेजेंट था जो कि इस रूट के हेयर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ टिश्यू, या उसका पर्टिकुलरली एक नाम दे रखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। You have to learn it. It means प्लांट के रूट या शूट के टिप के ऊपर एक टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसी टिश्यू की प्रेजेंस की वजह से ही रूट या शूट में डेवलपमेंट होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और डिवाइडिंग टिश्यू, और इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये डिवाइडिंग टिश्यू है
डिवाइड होने की वजह से इनमें क्या होगा, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक रीजन इन द प्लांट। प्लांट में पर्टिकुलर रीजन्स मतलब कि पर्टिकुलर एरियाज में ही ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो अवेलेबल होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, डिपेंडिंग ऑन देयर पोजिशन दे आर ऑफ 3 टाइप। ये वाला जो डायग्राम है ना बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, आपको ये प्रिपेयर करना है। मोस्टली यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, डायग्राम आपको ड्रॉ करके दे दिया, ठीक है, और आपसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन देकर कि आइडेंटिफाई दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो एंड सो, और उसको आपको लेबलिंग करनी है। क्लियर? या फिर वो कहेंगे कि डायग्राम भी खुद से ड्रॉ करो और तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन पॉइंट आउट करो और उनका फंक्शन बताओ। तो एक प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस जगह पर पाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम, नेम आपको लर्न करने हैं अच्छे से, एपिकल मेरिस्टेम। सेकंड वन इज लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम इज आल्सो नोन एज कैम्बियम। द थर्ड वन इज इंटरकैलरी। अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, एपिकल मेरिस्टेम कहां पर पाया जाएगा, प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। रूट या शूट, शूट मतलब कि जो स्टेम वाला पार्ट होता है, जो सोइल के ऊपर वाला पार्ट है किसी प्लांट में, दैट इज शूट सिस्टम, और सोइल के नीचे वाला पार्ट रूट सिस्टम। तो रूट या शूट की टिप पर हमने पढ़ा अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। जो रूट और शूट की टिप पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है उसका नाम है एपिकल, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, लेंथ के लिए। तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आइडेंटिफाई द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ इन प्लांट, दैट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आप देखो ये रहा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, ये शूट की टिप पर दिखा रखा है हमें। चलिए सेकंड वाले की बात करते हैं। इन लेटरल वाला, लेटरल का मतलब होता है साइड, ठीक है, तो प्रेजेंट ऑन द साइड, जो कि साइड में प्रेजेंट है। अब ये आप कैसे याद कर सकते हो, हम लोग 6th 7th 8th क्लास में लाइट वाला चैप्टर पढ़कर आए थे बेटा फिजिक्स में, वहां पर हमने प्लेन मिरर की इमेज पढ़ी थी। तो वहां पर क्या पढ़ा था कि जो प्लेन मिरर की इमेज फॉर्म होती है उसमें बाकी सारी चीजें तो सेम थी, सेम हाइट ऑब्जेक्ट के जितनी, सेम डिस्टेंस पर बनता है इमेज हमारा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, प्लस एक चीज क्या डिफरेंट थी कि लेटरल इन्वर्जन। अगर मैं मिरर के सामने खड़े होकर अपना राइट वाला जो हैंड है वो रेज करती हूँ तो मुझे मिरर में कैसा लगता है कि मैंने अपना लेफ्ट वाला हैंड जो है वो रेज किया है, मीन्स साइड चेंज हो जाती हैं। तो लेटरल वर्ड जहां पर भी पूरी साइंस में आ जाए इसका मतलब साइड से कोई लेना देना है हमारा। तो प्रेजेंट ऑन द साइड, ये देखो जी साइड में प्रेजेंट है, ये हमारा लेटरल। इंक्रीजेस गेट, मोटाई, जैसे हम देखते हैं कि कुछ प्लांट के जो स्टेम हैं वो इतने ज्यादा मोटे हो जाते हैं कि अब हम उनको स्टेम नाम ना देकर ट्रंक नाम दे देते हैं। जो बहुत पुराने पुराने पेड़ है ना, जैसे बनियन ट्री हो गया, पीपल ट्री हो गया, कि आप प्रॉपर अगर उसको ऐसे हग करने की कोशिश कर रहे हो तो आप हग भी नहीं कर पा रहे। तो जो तने की मोटाई बढ़ी वो कौन से टिश्यू की वजह से, लेटरल। चलिए नेक्स्ट है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, प्रेजेंट नियर नोड्स और लीव्स, हेल्प्स इन इलोंगेशन बिटवीन नोड्स। अब नोड्स क्या चीज होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे कोई पत्ती लगी हुई है किसी प्लांट के ऊपर, कोई लीव है, तो यहाँ पर ना एक ऐसी नोड सी पाई जाती है, गांठ सी, फिर यहाँ पर कोई ब्रांच पाई जा रही है तो यहाँ पर है, तो इनके बीच की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी। इन दो नोड्स के बीच में, दो लीव्स के बीच में पाया जा रहा है तो हो गया इंटरकैलरी। क्लियर? अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये ग्रोइंग टिश्यू है तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली, वेरी एक्टिव एंड कंटिन्यूसली डिवाइड, क्योंकि डिवाइड होगा तभी तो लगातार ग्रोथ होगी। हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इनका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही ज्यादा डेंस होता है। हम लोगों ने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, एक सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पर चारों तरफ जो फ्लूइड पाया जाता है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं उनका ये जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, काफी ज्यादा डेंस। थिन सेलुलोज वॉल,
इनकी जो वॉल है वो काफी पतली होती है। प्रोमिनेंट न्यूक्ली, इनका जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट है। लेक वैक्यूल, क्योंकि यहाँ पर इनका काम डिवाइड होना है तो यहाँ पर चीजों को स्टोर करने की ज्यादा कोई जरूरत है नहीं, जिसकी वजह से इनके पास वैक्यूल्स का लैकिंग पाई जाती है, मतलब कि वैक्यूल्स की कमी होती है। बिकॉज वैक्यूल्स यूजुअली स्टोर फूड। समटाइम्स ये क्वेश्चन आ जाता है गिव रीजन में कि जनरली वैक्यूल्स आर देर आर लैकिंग ऑफ वैक्यूल्स इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको अपनी प्रीवियस नॉलेज बतानी है, क्योंकि हम लोगों ने अभी ऑलरेडी सेल वाले चैप्टर में पढ़ा कि वैक्यूल्स जनरली फूड को स्टोर करने के लिए काम में आती हैं या फिर वेस्ट वगैरह को। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल है ये तो डिवाइडिंग है, इसलिए देर इज नो नीड ऑफ वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे मेन लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दूसरा नाम है बेटा हमारा कैम्बियम। तो अभी ये हमारा प्लांट टिश्यू का केवल फर्स्ट टाइप हुई। प्लांट टिश्यू का पहला टिश्यू हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए अब सेकंड पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू का सेकंड टिश्यू, दिस इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। अब ये परमानेंट का मतलब कि भाई परमानेंट हो गए, स्थायी हो गए एकदम से। व्हेन मेरिस्टेमेटिक सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग दे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब है कि टेक अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। जिस समय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल डिवाइड होना बंद कर देती हैं, उस समय इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम क्या हो जाता है? परमानेंट टिश्यू। क्योंकि अब इसके अंदर क्या हो गया है? एक डिफरेंशिएशन। अब आप देखोगे कि आप लोगों ने भी कभी ना कभी तो प्लांटिंग की होगी, छोटा पौधा उगाया है। जब आप एक सीड को जर्मिनेट करते हो और सीड जब हमारा जर्मिनेट हो जाता है तो क्या होता है, जो सैपलिंग स्टार्टिंग में निकलता है ना बेटा, तो स्टार्टिंग में उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दो छोटी छोटी सी पत्तियां नजर आ रही है। और स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट में तो कई बार क्या होता है कि हम लोग ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि किस चीज का प्लांट है। लेकिन धीरे 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 क्या होगा, ये जो मेरा प्लांट है इसमें प्रॉपर ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है और हमें इजिली यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह लग गए हैं और फिर इजिली हमें पता चल जाएगा कि भाई ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये इसकी लीव है, ये इसकी फ्रूट है। तो जब प्लांट के अंदर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाए तब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या है, उसकी जो सेल्स हैं वो ग्रो करना बंद कर देती हैं। अब ये कौन सा टिश्यू है? परमानेंट टिश्यू। अब ये जो परमानेंट टिश्यू हैं ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आप लोगों ने ह्यूमन बीइंग के टीथ के बारे में पढ़ा हुआ है कि एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जो टीथ हैं वो दो बार आते हैं, एक मिल्क टीथ थे और दूसरे थे परमानेंट टीथ। अभी आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो 9th क्लास के बच्चों के कौन से टीथ हैं? परमानेंट टीथ। जब आप 6-7 ईयर्स के थे तो तब आपके मिल्क टीथ जो है वो टूटना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, और धीरे धीरे उनको रिप्लेस करके किन्होंने जगह ले ली? परमानेंट टीथ। अब अगर हमारा कोई दांत टूट जाता है किसी भी कारण से, एक्सीडेंटल केस से, किसी भी कारण से, तो वो वापस से नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब ये अपने डिवाइड होने की कैपेसिटी लॉस कर देते हैं उस समय इनका नाम हो जाता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो तरीके के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो समटाइम्स तो यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू कैन बी फाउंड इन अ प्लांट? 2 टाइप्स। ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू की पूरी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। यहाँ पर एक स्टेम का सेक्शन दिखा रखा है, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी हम जब सिंपल टिश्यू पढ़ेंगे तब आएगा। चलिए जी, सिंपल परमानेंट टिश्यू बेटा, तो पहले तो हम इसका नाम पढ़ लेते हैं, इसकी क्या स्पेशलिटी है। सिंपल परमानेंट टिश्यू की स्पेशलिटी है मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल। एक ही तरीके की सेल से मिलकर बना हुआ होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरीके का है। नंबर 1 पैरेन्काइमा, नंबर 2 कोलेन्काइमा, नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों नेम आपको लर्न करने हैं। अगर आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू के फॉर्म बताने के लिए आए
या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू कैन बी सीन इन अ प्लांट? 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब सबसे पहले हम पैरेन्काइमा को पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट टिश्यू में भी सबसे ज्यादा सिंपल वाली टाइप है पैरेन्काइमा। इसकी क्या स्पेशलिटी है? कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स विद थिन सेल वॉल। अब आप देखोगे कि जो पैरेन्काइमा है इसकी जो सेल वॉल है वो कितनी ज्यादा पतली है। क्लियर? दूसरा, लूजली पैक्ड, बीच बीच में ये देखो खाली जगह दिखा रखे है, ये खाली जगह है, व्हाइट वाला पोर्शन खाली जगह है। तो हैव इंटरसेलुलर स्पेसिस, ये दो इसकी सेल्स की स्पेशलिटी है। टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू पूछने के बाद क्वेश्चन आता है कि इसकी सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंशिएट करने के लिए आता है। तो पहला है इसकी सेल की स्पेशलिटी कि सेल वॉल थिन है। दूसरा, इंटरसेलुलर स्पेस है क्योंकि ये लूजली पैक्ड है। अब बात आ जाती है इसके फंक्शन की। तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू है बेटा उसका मेन फंक्शन है स्टोर फूड, फूड को स्टोर करना। अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी, इस पैरेन्काइमा के अंदर समटाइम्स कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा। ये तीनों कंडीशंस और तीनों नेम आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट, समटाइम्स हैज क्लोरोफिल, कई बार पैरेन्काइमा जो है वो क्लोरोफिल को स्टोर कर लेता है, क्लोरोफिल इसके पास आ जाता है। मतलब कि अगर कोई पैरेन्काइमा टिश्यू ऐसा है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तब उस पैरेन्काइमा को क्या बोला जाता है? कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। अब क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल की प्रेजेंस हो गई, जिसकी वजह से इसके पास एबिलिटी आ जाती है फोटोसिंथेसिस का काम करने की। मीन्स अब ये फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस इन विच प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। नेक्स्ट, इन एक्वेटिक प्लांट फॉर्म्स एरेन्काइमा। अब जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं या जिनको हाइड्रोफाइट्स भी बोला जाता है, उनमें जो ये पैरेन्काइमा टिश्यू था उसमें क्या होता है, जो उनका स्टेम है ना उसके अंदर एयर की कैविटीज आ जाती हैं। उन एयर की कैविटीज में एयर फिल है, तो जिसकी वजह से अब इस पैरेन्काइमा का नाम क्या हो जाता है? एरेन्काइमा। और ये क्या हेल्प कर रहा है? क्योंकि एयर की वजह से फिर क्या होगा, प्लांट्स जो हैं वो लाइट वेटेड हो जाते हैं, जो कि उनको वाटर के अंदर फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है जी बेटा। चलिए, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है हमने पढ़ा कि 3 तरीके का था। पैरेन्काइमा, जनरली उसका मेन फंक्शन स्टोरेज फूड, बट अगर इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो देन इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। और अगर एक्वेटिक प्लांट में वहां पर एयर कैविटीज बन गई हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एरेन्काइमा। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। दूसरे तरीके का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसका नाम है कोलेनकाइमा, लिविंग टिश्यू विद अनइवनली थिकनेड वॉल्स। पैरेन्काइमा में क्या था कि उसकी जो वॉल्स थी वो काफी पतली थी, लेकिन कोलेनकाइमा में देखो जी इररेगुलर जो है, कहीं पर मोटी कहीं पर पतली, उसकी पूरी की पूरी पतली थी। इसका मेन जो है पूछा जाता है फंक्शन, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। कोलेनकाइमा नाम के परमानेंट टिश्यू की वजह से जो मेरा प्लांट है उसको क्या मिलता है बेटा? फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट। और जिसका क्या एडवांटेज है कि अलो बेंडिंग ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स विदाउट ब्रेकिंग। आप लोग क्या देखते हो, समटाइम ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि भाई मैं चलती जा रही हूँ और कोई मुझे पेड़ ऐसे ऊपर दिख गया तो चलते फिरते मुझे कोई काम नहीं, बस मैंने उसकी ऐसी पत्ती खींचकर तोड़ दी, चलती बनी। तो समटाइम्स तो क्या होता है, मैं क्या देख रही हूँ, जैसे ही मैंने उसकी पत्ती को खींचा पूरी की पूरी ब्रांच नीचे झुक जाती है। ऐसा नहीं है कि ब्रांच टूट के मेरे हाथ में आ गई, है ना। या लीव को आप ऐसे ऐसे रोल करके, कई बार बच्चे ऐसे बिसल भी बनाते हैं, लेकिन वो ब्रेक डाउन नहीं हो रही। तो इतनी ज्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटी है उन प्लांट्स के अंदर, वो किसकी वजह से आई? हमारी कोलेनकाइमा की वजह से। अब तीसरे तरीके का जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दिस इज कॉल्ड स्क्लेरेन्काइमा। इसकी क्या स्पेशलिटी है? मेड ऑफ डेड सेल्स। बाकी दोनों जो परमानेंट टिश्यू थे उनकी सेल्स लिविंग थी, ये वाला एक ऐसा परमानेंट टिश्यू है जिसकी सेल डेड है, विद वेरी थिक वॉल्स ड्यू टू लिग्निन। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द केमिकल ड्यू टू विच
द वॉल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर थिक, दिस इज लिग्निन। अब आप डायग्राम देखो, स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल्स हैं ये देखो बेटा कितनी मोटी मोटी है ना, दिख रहा है आपको। जबकि पैरेन्काइमा में हमने पढ़ा था इतनी पतली है, इनके एंडेड जो थे वो इक्वल नहीं थे, और ये जो है काफी ज्यादा मोटी है। नो इंटरसेलुलर स्पेसिस, इनके बीच में हमें कुछ भी खाली जगह नहीं दिख रही है, इट मीन्स दे आर टाइटली पैक्ड। सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो, पर्टिकुलरली सेल दिखा रखे हैं कि कैसे नैरो नैरो होंगी, एंड स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। तो एक ऐसा टिश्यू जिसकी वजह से प्लांट को स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी मिलती है, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। इसके साथ साथ प्लांट्स के अंदर जो भी अभी हमने पढ़ा ना कि हार्डनेस, तो जो बीज होते हैं, बीजों के ऊपर जो कवर होता है कितना ज्यादा हार्ड है, वो किसकी वजह से, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो ऊपर का हस्क है वो कितना ज्यादा हार्ड है। शेल्स ऑफ नट्स, जितने भी नट्स हैं उनके ऊपर की जो कवरिंग है वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बेसिकली कि आइडेंटिफाई द सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन द हस्क ऑफ अ कोकोनट, दिस इज स्क्लेरेनकाइमा। या फिर स्क्लेरेनकाइमा की वॉल्स को थिक करने के लिए कौन सा केमिकल काम में आ रहा है, कौन सा केमिकल पाया जाता है, लिग्निन। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, इंक्लूडिंग डायग्राम, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक 3 मार्क का क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होकर आता है। ले, तो अब इसके बाद जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें क्लास में। अभी आपको सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे बेटा। अगर एक साथ ही हम आपको कॉम्प्लेक्स भी मैं यहाँ पर पढ़ा दूँ तो मिक्स हो जाएगा। अभी क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू की स्पेशलिटी क्या थी कि उनमें एक ही तरीके की सेल पाई जा रही है, वहां पर एक से ज्यादा तरीके की सेल्स होंगी, जिसकी वजह से अलग से उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसके नोट्स बना लेना, किसी बच्चे को कोई डाउट है वो पूछ लेना, और एक बार अगेन रिमाइंड करा रही हूँ कि सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर एंड लाइक अवर वीडियो। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।